ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं। कर्मेंद्रिय जीत भव। आध्यात्म का मार्ग और कर्मेंद्रियों को जीतना साथ साथ चलते हैं। जो जितना कर्मेंद्रियों को, स्वादेंद्रियों को, नेत्रों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, आध्यात्म का मार्ग उनके लिए उतना ही सरल हो जाता है। कई पंथों में तो कर्मेंद्रिय जीत बनने को ही अपना मुख्य ध्येय माना गया है। इससे ही हम काम जीत बनते हैं, इससे ही हम स्वाद को जीतने वाले बन जाते हैं, इससे ही हमारी रियल तपस्या होती है। हम सूक्ष्म रूप से किसी भी चीज़ का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन क्या जबरदस्ती हमें कर्मेंद्रियों को जीतना है? दवाइयाँ खाकर कर्मेंद्रियों को वश कर लेना है? कुछ खाना नहीं है, देखना नहीं है, इस तरह अपने को कंट्रोल कर लेना है, या कुछ और विधि है? प्रेशर से, किसी भी चीज़ को दबाने से अगर जब प्रेशर छूटता है वो चीज़ फिर ऊपर आकर हमें लग जाती है। गेंद को आप प्रेशर दो, कभी कभी तो मुंह पर ही आ लगेगी। प्रेशर से नहीं, अपनी रियल स्थिति को जानकर, अपनी मूल शक्तियों को पहचान कर हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कर्मेंद्रियों के बारे में कई लोग भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं रखते हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको दो भागों में बांटा जाता है। जिन इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं उन्हें कर्मेंद्रियां, और जिन इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जैसे नाक से सूंघ कर हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, स्पर्श करके हमें किसी चीज़ का पता चलता है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आँखों से देखकर भी ज्ञान होता है, तो आँखें ज्ञानेंद्रिय भी हैं, कर्मेंद्रिय भी हैं। कानों से सुनकर भी ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रिय भी हैं, कर्मेंद्रिय भी हैं। हमें इन सब को वश करना है, परंतु सबसे पहले हमें वश करना है मन, बुद्धि और संस्कारों को। ये कर्मेंद्रियां तो हमारे शरीर में हैं, लेकिन शरीर को संचालित करने वाली मैं आत्मा हूँ। जितना जितना मैं आत्मा पावरफुल होंगी, जितनी मुझे सेल्फ की अवेयरनेस होती जाएगी, मैं रियल कॉन्शियसनेस में आती जाऊंगी आत्मा, उतना उतना इन सभी को जीतना, इन पे कंट्रोल करना बड़ा नेचुरल होता जाएगा। आंखें हैं, देखेंगी, खुली हैं तो देखेंगी। सामने कैसा भी गंदा सीन हो, आंखें देखेंगी, पर देखने के बाद उस सीन का इफ़ेक्ट हमारे मन पर ना हो। ये है स्वयं के मालिक बनने की विधि, कर्मेंद्रिय जीत बनने की विधि। कान हमारे सदा खुले हैं, आवाज़ तो आएगी, पर उस आवाज़ से हमें इफेक्ट ना हो, उसके आधार पे हमारा मन न चलने लगे। ये है कर्मेंद्रिय जीत स्थिति। भोजन तो हमारे पास विविध प्रकार के आएंगे, व्यंजन आएंगे, सुगंधित आएंगे, स्वादिष्ट आएंगे, परंतु हम उसमें आकर्षित ना हो। भोजन खाते समय भोजन के आकर्षण में आकर अपनी स्व स्थिति को, योग युक्त अवस्था को भूल न जाएं। यह है कर्मेंद्रिय जीत स्थिति। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, इस देह की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, उनकी भी मैं मालिक हूँ। हम मालिकपन की अवेयरनेस में आते ही चलें। ये अवेयरनेस बहुत सुंदर है। हम इस अवेयरनेस से दूर हो गए, हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, तो मैं आत्मा हूँ ये भूलकर कर्मेंद्रियों के ही हम वश हो गए। बस इसको हमें चेंज कर देना है। बिल्कुल सहज विधि है। मैं आत्मा यहाँ,
बहुत शक्तिशाली, मास्टर, सर्वशक्तिवान इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मन पर मेरा राज है। अब एक एक चीज पर हम थोड़ा ध्यान भी देंगे। जीव जिस स्वाद की कामना करे उसे वही दे देना, ये भी गलत है। जीव की ये नेचर है, वो हर चीज में 8-10 दिन के बाद स्वाद का अनुभव करने ही लगेगी। इसको हम समझ लें। आपको खीरा खाना है, आपको उसमें मसाला डालकर खाना है, बड़ा टेस्टी लगता है। 10 दिन आप छोड़ दें मसाला और सिंपल खाएं वैसे ही, तो 10 दिन के बाद वही बहुत टेस्टी लगेगा। भोजन आपको बहुत मिर्च मसाले का और बहुत कुछ डालकर खाने का संस्कार है, वही आपको टेस्टी लगता है। 2-4 दिन थोड़ा कंट्रोल करके हल्का हल्का करते करते बहुत कम मसाले मिर्च आदि डालकर खाएं, वही टेस्टी लगेगा। दूध आपको पीना है, आप बहुत मीठा पीते हैं, वही टेस्टी लगता है। धीरे धीरे आप फीके पर आ जाएं, वही टेस्टी लगेगा। ये जीव रस हमारे कंट्रोल में हो सकता है। आँखों पर इस तरह ध्यान दें। आँखें बहुत कुछ देखेंगी, परंतु हम वो चीज़ देखें क्यों जो हमारे सब्जेक्ट के विरुद्ध है। आँखें विवश कर रही हैं, ये चीज़ देखनी है तुम्हें, पर हम देखें क्यों? हमें तो देखने से मुक्त होना है। इस तरह अपने को समझाते हुए हम अपनी आँखों को कंट्रोल कर लें, जीभ को भी कंट्रोल कर लें। फिर मुख्य चीज़ बचती है हमारे कान। अव्यर्थ सुनने की आदत, निंदा सुनने की आदत, पर चिंतन करने सुनने की आदत, ये रस देने लगती हैं। हम इसको अवॉइड करें। हमें इस रस में नहीं रहना है, नहीं तो मन पर इसका इफेक्ट आता है। तो हम जितने कर्मेंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त रखेंगे, उतने ही एक के रस को प्राप्त करेंगे। अब सोच लें, निर्णय हमारे हाथ में। हमें एक परमात्मा से रस लेना है या इन कर्मेंद्रियों के रसों के पीछे भटकना है। ये तो जन्म जन्म हमें प्राप्त हुए। बढ़ती गई आसक्तियाँ, सब कुछ बढ़ता गया, हम तृप्त ही नहीं हुए। लेकिन एक का रस बहुत ज़बरदस्त है। योग का रस, ये अतीन्द्रिय सुख है। इससे बड़ा रस चारों युगों में कुछ नहीं होता। अब दूसरा पहलू, यदि उस रस को हम भरपूर रूप से लेने लगे तो ये कर्मेंद्रियों के रस हमें नीरस प्रतीत होने लगेंगे। तो इस तरह के चिंतन के द्वारा, अपनी शक्तियों को पहचानने के द्वारा, मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, इस स्वमान का भी हम बहुत अच्छा अभ्यास रखें और ध्यान दें, लक्ष्य बना लें। हमें एक के रस में रहना है। इन सभी रसों को धीरे धीरे छोड़ देना है। ओम शांति।